अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद फैसल हमीद। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक और पार्ट ऑफ स्पीच करने जा रहे हैं और वो है प्रोनाउन। आइए देखते हैं प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन। याद रखिए, हर वो वर्ड जो किसी नाउन को रिप्लेस करेगा उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाउन और प्रोनाउन के फंक्शंस जो हैं वो आपको सेम मिलेंगे। और याद रखिए, हम इस लेक्चर में प्रोनाउन की काइंड्स को डिस्कस नहीं कर रहे, बल्कि हम देख रहे हैं कि प्रोनाउन जो है वो फंक्शन कैसे करता है, और इसके लिए हम पर्सनल प्रोनाउंस को ही कंसिडर करने जा रहे हैं। तो पहला फंक्शन देखते हैं कि ये एज ए सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब आता है। तो देखें सेंटेंस क्या होगा। अहमद रोट अ लेटर यस्टरडे। तो अहमद रोट अ लेटर यस्टरडे में अगर आप देखें तो हमारा सब्जेक्ट जो है, डूअर ऑफ एक्शन जो है, वो अहमद है। और अहमद क्या है? अहमद एक नाउन है जो एक्शन कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे चेंज करते हैं। ही रोट अ लेटर यस्टरडे। अब देखें, अहमद की जगह हमने क्या किया, हमने ही लगा दिया। ही रोट अ लेटर यस्टरडे। ही जो है, अब ये क्या है, अहमद को रिप्लेस कर रहा है। अहमद सब्जेक्ट था तो ही भी सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है। सब्जेक्टिव केस होता है। याद रखिए, हम काइंड्स को डिस्कस नहीं कर रहे। इसी तरह आप देखें, ये पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन के अलावा दूसरे प्रोनाउंस भी हो सकते हैं जो सब्जेक्ट के तौर पर आ सकते हैं, लेकिन हमने एज एन एग्जाम्पल सिर्फ पर्सनल प्रोनाउंस को ही कंसिडर किया है, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउंस सबसे ज्यादा यूज होते हैं। आइए आगे चलते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोनाउन में कि वर्ब का ऑब्जेक्ट भी ये हो सकता है। आइए देखते हैं सेंटेंस अपना। आई मेट अहमद। मैं अहमद से मिला। अब इस सेंटेंस में अहमद जो है वो वर्ब मेट का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अहमद जो है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो याद रखिए, ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो पर्सन्स होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, और जो थिंग्स होती हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं। तो आइए देखते हैं, अगर हम इसे प्रोनाउन बनाएंगे तो क्या बनेगा। यस, आई मेट हिम, यानी कि अहमद को हिम ने रिप्लेस किया। अब अहमद जो है वो ऑब्जेक्ट था, तो इसलिए अब हमने यहां पे ही नहीं लगाया, बल्कि यहां पर हमने हिम लगाया, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव केस लगाया। तो आगे चलते हैं। तीसरा फंक्शन जो है कि जो प्रोनाउन होता है वो किसी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, यानी कि किसी प्रपोजिशन के बाद भी आ सकता है। सेंटेंस देखें तो दे आर आस्किंग टू, दे आर स्पीकिंग टू अहमद। तो क्या हो गया, अहमद जो है अब वो प्रपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम अहमद को रिप्लेस करना चाहें तो हमें एक प्रोनाउन चाहिए होगा, और वो क्या होगा वो देखते हैं। दे आर स्पीकिंग टू हिम। तो अब हिम जो है वो टू का ऑब्जेक्ट बना। टू क्या है, प्रपोजिशन है। और याद रखिए, प्रपोजिशन जो है वो जब फ्रेजल वर्ब के साथ आती है तो वो फ्रेजल वर्ब का हिस्सा होती है, वो सेपरेट नहीं होगी। ठीक है, उसको हम फ्रेजल वर्ब का हिस्सा लेंगे। जब ये सेपरेट आएगी तो फिर ये यहां पर हम इसको एज ए प्रपोजिशन कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, आगे जी। तो चौथा फंक्शन जो है नाउन की तरह, कि ये भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब के तौर पर आ सकता है। तो आइए देखते हैं हमारा सेंटेंस क्या है। द बेस्ट स्पीकर वॉज अहमद। वॉज हमारा लिंकिंग वर्ब है, और हमने नाउन में ये बात की थी कि लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। तो अहमद यहां पर कॉम्प्लीमेंट है। अहमद को जब प्रोनाउन रिप्लेस करेगा तो वो बन जाएगा द बेस्ट स्पीकर वॉज ही। तो याद रखिए, लिंकिंग वर्ब के बाद जो है आपने सब्जेक्टिव केस को लेकर आना है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।